इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। चोरों के हौसले बुलंद, किन्नर के घर से 50 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 4 लाख रुपए पर किया हाथ साफ। महाराणा प्रताप के जयकारों से गुंजायमान हुआ शहर, मुख्यमंत्री ने प्रताप के नाम पर खोला घोषणाओं का पिटारा। युवक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, 2,80,000 के जेवरात से भरा बैग लौटाया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान एवं नगर निगम की ओर से नगर निगम के रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रताप का जीवन वर्तमान पीढ़ी के लिए तो गर्व की बात है ही, आने वाली पीढ़ी भी इसका इतिहास पढ़कर अनुसरण कर सके। इतिहास से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या सुपुर्द करके जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें एक ही संकल्प लेना होगा कि हम किस प्रकार प्राणी मात्र की सेवा कर सके। गहलोत ने कहा कि मैं उस महापुरुष के दर्शन कर सकूं, उनके स्थल पर जाऊं जिनसे इतिहास रचा है, राजस्थान का, वीर भूमि का, शौर्य का, पराक्रम का। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक काम करने की जरूरत है। समाज अपना कर्तव्य निभा रहा है, समाज के लोगों की सीमा होती है, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को आगे आना होगा। एकलिंगनाथ की जय, महाराणा प्रताप की जय, राणा की जय जय उद्घोष के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर श्रद्धा एवं उल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर जोश और उत्साह से समाज व संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे चेटक सर्कल से रवाना हुई, जो हाथीपोल, घंटाघर, बड़ा बाजार, स्थल मंदिर, सूरजपुर चौराहा, बापू बाजार, बैंक तिराहा व दिल्ली गेट होते हुए समापन नगर निगम प्रांगण में हुआ। शोभा यात्रा के मार्गों पर शहर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों द्वारा लगातार जलपान की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा में राजदीप सिंह नेतावल, मयूरध्वज सिंह, भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में सबसे आगे 2 पहिया वाहन धारी मेवाड़ी पगड़ी व परंपरागत पोशाक में युवा हरावल दस्ता, उसके पीछे पायलट वाहन, ऊंटों पर सवार मुच्छड़ क्लब के सदस्य घोड़े चल रहे थे। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मंजित सिंह ने प्रतिमा का माल्यार्पण कर सैल्यूट किया। शोभा यात्रा का हाथीपोल चौराहे पर मुस्लिम समाज की महिला एवं पुरुष की ओर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में एक व्यक्ति ने 2,80,000 के जेवरात लूटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। दरअसल ललित सोनी निवासी बांसीवाले का बड़ी सादड़ी आते समय सोने के जेवर से भरा बैग रास्ते में कहीं गिर गया था। तभी बोहेड़ा निवासी सत्यनारायण वैष्णव रविवार को गांव से बड़ी सादड़ी जा रहे थे। रास्ते में बैग मिला और उसमें देखा तो सोने के जेवरात थे। वैष्णव ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सोने से भरा बैग अपने मित्र पवन सोनी के पास पहुंचाया और पूरी आपबीती सुनाई। पवन सोनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था कि रास्ते में किसी को सोने के जेवरात से भरा एक बैग मिले तो तुरंत पहुंचाए। इस पर पवन ने सोशल मीडिया पर आए मैसेज से नंबर निकालकर संपर्क किया और व्यक्ति को मौके पर बुलाया। पवन सोनी के मित्र सत्यनारायण वैष्णव के हाथों से बैग मालिक को बैग लौटाया गया। बैग मालिक को अपना बैग मिलने के बाद चैन की सांस आई और सत्यनारायण वैष्णव को आभार जताते हुए कहा कि आज भी ईमानदारी जिंदा है। इसी तरह लोगों को ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। आपको बता दें कि इस बैग में 45 ग्राम सोने के जेवरात थे, जिसकी कीमत करीब 2,80,000 रुपए बताई गई। ईमानदारी का परिचय देने वाला सत्यनारायण वैष्णव मध्यम वर्गीय परिवार से है। सत्यनारायण वैष्णव बोएडा रहता हूँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुजारी हूँ। मैं बोएडा से बड़ी साड़ी आ रहा था कि पंडाड़ा गांव के पास पीर बाबा जी का स्थान है, वहाँ मुझे एक काले कलर का बैग मिला। बैग उठाया मैंने, उसमें सोने के जेवरात थे। फिर वो मैं सीधा लेके बड़ी साड़ी आ गया। बड़ी साड़ी में ताला चाबी का ठेला लगाता हूँ, जो सोमनाथ मंदिर के यहाँ है। मेरे पास में सोनी जी की दुकान है, पवन जी सोनी। उनसे आगे में मिला, बात कर ही रहे थे कि इधर मैसेज आया। मैसेज के अंदर काले बैग की सूचना
मिलते ही एसोसिएशन मिली तो उनको मैंने कहा भाई कि ये तो बांसी का है। बांसी फ़ोन किया उन्होंने, फ़ोन करते ही बड़ी साड़ी एसोसिएशन वाले और बांसी वाले भाई साहब भी आ गए और उनको उनकी यथावत जो सोने की जो जेवरात थे वो उनको वापस दिए। उदयपुर के सौभाग्यपुरा स्थित पारस हेल्थ हॉस्पिटल ने 2 प्रीमेच्योर नवजातों का सफल इलाज किया। डॉक्टर आशीष चंद्रकांत ने बताया कि गर्भवती द्वारा जन्मे एक बच्चे का वजन कम होने के अलावा शिशु को अन्य समस्याएं थी। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के 26 सप्ताह से कम उम्र में शिशुओं के लिए मां के गर्भ से बाहर जीवित रहना मुश्किल होता है। बच्चे की जान बचाने के लिए हमने उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। उसके लंग्स भी ठीक से विकसित नहीं थे, जिसके लिए हमने कुछ इंजेक्शन दिए जिसमें बच्चे के लंग्स मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि बच्चे के मस्तिष्क में भी इन्फेक्शन हो गया था, जिसका बहुत ही सावधानी पूर्वक इलाज किया गया और लगभग 45 दिनों तक चले इलाज के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई ने बताया कि इसी प्रकार एक अन्य गर्भवती महिला की 25 सप्ताह में ही प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। उस समय बच्चे का वजन मात्र 1 किलोग्राम ही था, परंतु हमने लगातार उसका रूटीन चेकअप जारी रखा, जिसके बाद हमने देखा कि बच्चे का विकास धीरे धीरे हो रहा है। उसका मस्तिष्क भी विकसित हो रहा था और पाचन क्रिया भी सामान्य थी। फिर धीरे धीरे उसे दूध पिलाना शुरू किया गया। बच्चे के सामान्य स्थिति में आ जाने के बाद हमने उसे डिस्चार्ज किया। अब दोनों बच्चे स्वस्थ थे और सामान्य जीवन जी रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई, मैं कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट पारस हेल्थ केयर में। अभी हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक प्रीमेच्योर बच्चा डिलीवर हुआ था 6 महीने पहले। 800 ग्राम वजन और 6 महीने प्रेगनेंसी थी, जो कि अराउंड 27 वीक्स के आसपास था। और अभी हमारे हॉस्पिटल में उनका लगभग 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे का अच्छा ट्रीटमेंट चला। शी इज़ हेल्दी नाउ। अभी वो 5.5 किलो की हैं। लगभग उनका वजन 800 ग्राम से 5.5 किलो, लगभग 7 गुना वजन बढ़ गया है। और अभी जो डेवलपमेंट के हिसाब से भी वो अच्छा कर रही हैं। अभी सपोर्ट के साथ बैठ रही हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे बैठते हैं। तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारे यहाँ पे उन्होंने इलाज कराया और वो बच्चा अच्छे से मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी केयर हो रही है। और हम आगे भी उनको सलाह देते रहेंगे ताकि आगे उनकी अच्छी केयर मिल सके। इस बच्चे के बारे में नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष पारस हॉस्पिटल यहाँ पे पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूँ। तो हम अभी जिस बच्चे के बारे में केस के बारे में बात कर रहे थे, वो बच्चा यहाँ पे हुआ था 3 महीने ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले पैदा हुआ था। तो उसको मतलब फेफड़े के प्रॉब्लम्स थे, पहले दिमाग का भी थोड़ा सा मतलब दिमाग को खून ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स थे। तो उसको फेफड़े के डेवलपमेंट के लिए हमें एक अलग तरीके का इंजेक्शन देना पड़ा, जो काफ़ी स्पेशल होता है। तो उसके बाद हमें मशीन पे भी रखना पड़ा था बच्चे को। फिर थोड़ा इन्फेक्शंस और झटके भी आ रहे थे बच्चे को, तो इसका हमें मतलब काफ़ी टाइम तक उसको लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ा। बच्चा ऑलमोस्ट 7-8 दिन तक मशीन पे रहा था, जो अपने आप में एक बहुत लंबी बात है। उनको मतलब हमने पेरेंट्स की ये भी बताया था कि इसका दिमागी रूप से कैसे विकास होगा ये हमें नहीं पता। बच्चे का जान बचना भी तभी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट आज हम देख रहे हैं कि बच्चा नेक्स्ट मंथ अभी वो पूरा 1 साल का हो जाएगा। उसको वापस झटके वगैरह कुछ नहीं है। दिमागी विकास हम मतलब अगर वैसे देखा जाए तो बच्चा 3 महीने पहले मतलब पहले पैदा हुआ था। तो बच्चा भले ही उसका बर्थ डेट 1 साल का हो, मतलब बच्चा 9 महीने के हिसाब से एकदम सब कुछ सही चल रहा है। उसका मतलब दिमाग 9 महीने के जैसे बच्चा होता है उसके हिसाब से वो परफेक्ट है। दिमाग और बाकी मतलब इन्फेक्शन वगैरह अभी वापस कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इसको। सो ये मतलब ये हमारी पूरी टीम का एक सक्सेस है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य
कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भव्य शोभा यात्रा के साथ महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम संपन्न हुए। उदयपुर जिले के मावली में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मावली एवं क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जयंती पर मावली में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी क्षत्रिय सरदारों ने सिर पर केसरिया पाग पहन रखा था। शोभा यात्रा में जगह जगह स्वागत हुआ और पुष्प से स्वागत अभिनंदन किया गया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर तिलक माल्यार्पण किया गया और महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमें हमारे हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के कदमों पर चलकर नाम रोशन करना है। करनी सेना के युवाओं ने महाराणा प्रताप जयंती पर तलवारबाजी की भी प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा में सैकड़ों दुपहिया वाहन और कई 4 पहिया वाहन शामिल थे। आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा मावली में महाराणा प्रताप जयंती का भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया। आज मैं समस्त मावली क्षेत्रवासियों का और समस्त पधारे हुए क्षत्रिय सरदारों का
बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप सभी ने समय निकालकर आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप सभी अपना कीमती समय जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेवाड़ के सभी क्षेत्रीय सरदारों को और मेवाड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 483 जयंती महाराणा प्रताप की आज मनाई गई है। इस जन्म उत्सव पर सबको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में सोमवार को दिन दहाड़े एक किन्नर के घर से 50 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 4 लाख पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार चमनपुरा रोड पर माताजी के मंदिर के सामने दिन दहाड़े बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शीतल किन्नर ने बताया कि सुबह वह गांव में किसी काम के लिए गए थे और वापस जब 10 बजे गांव से घर पर आए तो मकान के ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर जाकर देखा तो हक्के बक्के रह गए, सारा सामान पूरे घर में फैला हुआ था। शीतल किन्नर ने बताया कि अज्ञात चोर अलमारी के कपाट का लॉक तोड़कर 50 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 4 लाख नकद चुरा कर ले गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। आज हमारे घर पे मावली गांव में चमनपुरा रोड नेर के यहाँ पे हमारे घर पे चोरी हो गई है जी। और हम सुबह जो रोज़ जाते हैं, जैसे हम मांगने खाने गए थे गाँवों में और उस समय था 5 बजे हम निकल गए थे यहाँ से और वापस आते वक्त 10:15 बज गई थी दिन में, जो हम रोज़ आ जाते हैं उस टाइम पर। तो उस टाइम पर आते ही देखा तो हमारे घर का गेट का ताला टूटा हुआ था और फिर अंदर देखा, अंदर जाके अंदर की अलमारी दरवाज़ा टूटा हुआ था और उसमें जो हमारा रकम जो 50 तोला थे सोना वो निकल गया था, यहाँ से गायब हो चुका था। और चांदी 2.5 किलो थी और 4 लाख रुपए नकदी थे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना के चारावाड़ में एक 52 वर्षीय वृद्ध का शव उसके ही घर में पड़ा हुआ मिला। शव को 2 दिन से भी अधिक समय तक घर में पड़े होने की वजह से बदबू आने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर 84 पुलिस पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक वृद्ध के छोटे भाई भगू ने बताया कि उसका बड़ा भाई काबू उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। काबू की कोई संतान नहीं है। 19 मई को दोपहर बाद भाभी लक्ष्मी अपने पीहर चली गई थी। काबू घर पर अकेला ही था। 21 मई को रिश्तेदार नर्मदा काबू के घर पर पशु घर में पशुओं को पानी देने के लिए गई थी। इस दौरान नर्मदा ने देखा कि घर के दरवाजे का ताला नहीं था, जिस पर नर्मदा ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो काबू घर के अंदर जमीन पर गिरा हुआ था, जिसकी सूचना परिजनों और ग्रामीणों को दी और 84 पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस का जाब्ता पहुंचा और मौका मुआयना कर पता चला कि शव को 2 से 3 दिन हो चुके हैं। इसकी सूचना मृतक की पत्नी को दी और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी। वीर शिरोमणि हिंदुआ महाराणा प्रताप की जयंती पर भाविप के तिलक शाखा द्वारा अध्यक्ष डॉक्टर भरत खत्री के सानिध्य में शाखा सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा संरक्षक मुकेश श्रीमाल ने मेवाड़ और वागड़ के वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के जीवन व्रत, उनके द्वारा किए गए त्याग और समर्पण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर खत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप हमारे आदर्श है और उनके त्याग को हमें सदा याद रखना होगा। शाखा सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत कर कहा कि महाराणा प्रताप की देशभक्ति को हमें आत्मसात कर भारत को पुनः अखंड भारत बनाने का संकल्प करना होगा। साथ ही आज की युवा पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में अवगत करवाना आवश्यक है। जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से 18 जून को उदयपुर के गांधी ग्राउंड चेटक सर्कल पर हुकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर राजसमंद में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्य नारायण ने कहा कि देश भर में डीलिस्टिंग 342 आर्टिकल में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। यह एक कानूनी लड़ाई है, लेकिन हम सड़क से लेकर संसद तक और गांव से लेकर राजधानी तक लड़ाई लड़ेंगे। देश के 230 जिलों में जनजाति जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाना व उन्हें अधिकार दिलाना, जिन्होंने अपनी संस्कृति व जनजाति पहचान छोड़ दी है, अब वे हमारा आरक्षण भी छोड़ दे। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति में भी ईसाई और इस्लाम धर्मांतरित सदस्यों की डीलिस्टिंग हो, क्योंकि वे लोग कानूनन अल्पसंख्यक है।
5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति की 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति और विकास फंड हड़प रहे हैं और 95% को मात्र 30% लाभ ही मिल रहा है। यह अन्यायपूर्ण है। जनजाति सुरक्षा मंच बैनर तले देश भर में एक आंदोलन है। डिलिस्टिंग 342 आर्टिकल में संशोधन करना हमारा डिमांड है। कानूनी लड़ाई है ये। सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन है, सरपंच से लेकर सांसद तक एक आंदोलन है। इसीलिए देश भर में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 230 जिलों में जनजातियों का रैली हुआ, जन जागरण हुआ था। अभी 2023 जून 18 को हुंकार रैली उदयपुर में होने वाला है। एक डिलिस्टिंग करना, जो जनजाति व्यक्ति धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बनता है उनका नाम जनजाति सूची से डिलिस्ट करना है। यही डिलिस्टिंग का उद्देश्य है, ये रैली है ये। इसीलिए देश हम राजस्थान में रहने वाला 6 कम्युनिटीज़ का सभी गांव में रहने वाला सभी जनजातियों को स्वागत कर रहा है, अनुरोध कर रहा है इसमें भाग ले। अपना हक के लिए, अधिकार के लिए 70 इयर्स का अन्याय के खिलाफ न्याय के लड़ाई में सब लोग शामिल हो जाए, आंदोलन कीजिए, हमारा अधिकार हक के लिए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher.
homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-7812-371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं, कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।